सभी आईपीएल टीम ओनर्स में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मुकेश अंबानी ना। तो फिर वो सारे टॉप इंडियन क्रिकेटर्स को मुंह मांगा पैसा देकर अपनी टीम मुंबई इंडियंस में डाल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, धोनी, विराट, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा सभी एक ही आईपीएल टीम में हो, कैसा रहेगा? और अगर ये सारे एक ही टीम में है तो इनके ओपोनेंट टीम कैसी रहेगी? ऑफ कोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएल ऑक्शंस क्यों इतना जरूरी है। कहानी शुरू होती है जब 2007 में टीम इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है अंडर द न्यू कैप्टन MS धोनी। उस टाइम बीसीसीआई में एक मेंबर थे ललित मोदी, जो कई सालों से इंडिया की एक अपनी फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग को पुश कर रहे थे। तो उन्हें ये सही मौका मिल गया जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की विक्ट्री की वजह से इंडिया में T20 का क्रेज आ चुका था और लॉन्च हुई इंडियन प्रीमियर लीग। अब सबसे पहला काम ललित मोदी का ये था कि उन्हें 8 अलग अलग टीम ओनर्स ढूंढने थे। तो उस समय के कुछ अमीर बिजनेसमैन विजय माल्या, मुकेश अंबानी, एन श्रीनिवासन वो इजीली मान गए और उन्होंने टीम्स खरीद भी ली। लेकिन फिर भी 3-4 ओनर्स की अभी भी जरूरत थी और उतने इजीली नहीं मिल रहे थे बीसीसीआई को। कई सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने ग्रुप्स बनाकर आईपीएल के बचे हुए टीम्स को खरीदा। उनमें से एक ललित मोदी के जमाई खुद थे। डाबर ग्रुप के मोहित बर्मन, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया और एपीजे ग्रुप के साथ चंडीगढ़ फ्रेंचाइजी को खरीदते हैं। उसी तरह शाहरुख खान अपने दोस्त जूही चावला के साथ केकेआर को खरीदते हैं। तो क्लियरली 2 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स थे आईपीएल में, कुछ जो सिंगल हैंडेडली टीम्स को खरीद रहे थे और कुछ जो छोटे इन्वेस्टर्स थे जो बड़ा रिस्क ले रहे थे इस लीग में टीम्स को खरीद कर। तो अब जब सारी 8 टीम्स बिक गई, अगला बड़ा चैलेंज था प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगा और कैसे? क्लियरली दी अल्ट्रा रिच टीम ओनर्स माल्या, अंबानी आदि वो कितना भी पैसा देकर इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर्स को इजीली खरीद सकते थे। और अगर ऐसा होता तो बाकी के जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनके लिए बड़े नुकसान की बात थी। मैं बताता हूँ कैसे। अगर सारे अमीर ओनर्स ज्यादा पैसा देकर सारे बड़े प्लेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते तो इससे इन सारे प्लेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती और उतना पैसा ये छोटे इन्वेस्टर्स नहीं दे पाते और इसकी वजह से शायद ये छोटे इन्वेस्टर्स इस लीग से बाहर हो जाते हैं, अपनी टीम्स गिव अप कर बैकआउट कर देते हैं। और मान लीजिए कि सारे टॉप प्लेयर्स इन बड़े इन्वेस्टर्स के पास चले गए और ये छोटे इन्वेस्टर्स कुछ दूसरे प्लेयर्स को खरीद कर इस लीग में पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो पूरा टूर्नामेंट कैसा होता? कुछ टीम्स जो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पॉपुलर थी, वो ही सारे मैचेस जीतती और ये वीकर टीम्स ओन्ड बाय स्मॉलर इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं जीत पाती। और एक और बड़ा नुकसान ये भी था कि अगर फैंस इस टूर्नामेंट को एंजॉय नहीं करते, इसको देखते नहीं, तो फिर सारे टीआरपीज गिर जाती, जिसकी वजह से सारे स्पॉन्सर्स बैकआउट कर देते और ये पूरा टूर्नामेंट एक बड़ा फ्लॉप शो बन जाता। शायद बीसीसीआई को आईपीएल बंद भी करना पड़ता। ऐसा ही पोटेंशियल डिजास्टर को मद्देनजर रखते हुए बैक इन 2008 ललित मोदी एंड द बीसीसीआई डिसाइडेड कि ऐसा फ्री हैंड किसी भी ओनर को नहीं दिया जाएगा जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसा देकर अपने प्लेयर्स को खरीद सके। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा दैट फैंस लव इट जब 2 टीम्स इक्वली स्ट्रांग हो। वो लास्ट ओवर सिक्सेस, that amazing death bowling, वो शानदार कैचेस, वो लास्ट बॉल फिनिशेस, इन सब चीजों की वजह से ही आईपीएल इतना बड़ा, इतना पॉपुलर टूर्नामेंट हुआ है। और इन सब का प्राइमरी रीजन है जब सारी टीम्स इक्वली स्ट्रांग हो। देयरफॉर शुरुआत से ही बीसीसीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वे सारे टीम ओनर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे, जहां पर एक इन्वेस्टर के ज्यादा अमीर होने से दूसरे इन्वेस्टर को कभी नुकसान ना हो। और उन्होंने ऐसा किया भी आईपीएल ऑक्शंस को इंट्रोड्यूस करके। तो सबसे पहला रूल ये बना कि सारी टीम्स को एक इक्वल अमाउंट, एक सेम फिक्स्ड पर्स दिया जाएगा जिसमें से वो प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। एंड दिस रूल प्रिवेंटेड द रिच ओनर्स फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द क्रिकेटर्स। ये जो आईपीएल ऑक्शन का प्रोसेस है ये कई बार पिछले कुछ सालों में इवॉल्व हुआ है, अलग अलग रूल्स एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट हुए हैं। जब पहली बार ऑक्शन को लॉन्च किया गया था तब सभी टीम के पास $5 मिलियन या फिर 30 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड बजट था और अब 2023 में
इसी बजट को 95 करोड़ किया गया। इससे क्लियरली पता चलता है आईपीएल में पैसा सिर्फ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताता हूँ दैट हैपेंड बैक इन द ईयर 2008। सारी टीम्स बिक गई, द आईपीएल ऑक्शन वाज अनाउंस्ड, सभी टीम्स का एक पर्स फिक्स हो गया। फिर भी कोई गारंटी नहीं था कि ये लीग सक्सेसफुल होगी, और इस सक्सेस को थोड़ा सर्टेन करने के लिए बीसीसीआई ने आइकॉन प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी डाला। उन्होंने डिसाइड किया कि उस समय के कुछ पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर्स को उसी सिटी के टीम में डाला जाएगा जहाँ के वो रेजिडेंट है। मतलब कि सचिन मुंबई चले गए, राहुल द्रविड़ बैंगलोर में आए, सहवाग दिल्ली की टीम में ज्वाइन हुए, युवराज गए चंडीगढ़ और सौरव गांगुली प्रिंस ऑफ कोलकाता बने रहे। इससे फायदा ये होता कि हर सिटी के कुछ फैंस इन इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर्स के वजह से उसकी टीम से अटैच हो जाते हैं। क्योंकि हैदराबाद, चेन्नई और जयपुर से उस समय कोई इंडिया का बड़ा प्लेयर नहीं था, तो इन टीम्स में कोई आइकॉन प्लेयर्स नहीं थे। रूल ये था कि जिस भी टीम में आइकॉन प्लेयर्स गए हैं उन प्लेयर्स को 15% ज्यादा अमाउंट दिया जाएगा उसी टीम के खरीदे हुए टॉप प्लेयर से। तो अब सोचिए उस समय के T20 वर्ल्ड कप विनर MS धोनी चेन्नई कैसे पहुंचे, इसी रूल के वजह से। एन श्रीनिवासन को पता था कि बाकी के ये बड़े टीम्स जो ऑलरेडी आइकॉन प्लेयर्स के साथ लॉक्ड है, धोनी के लिए अब बिड नहीं कर पाएंगे, और इस रूल का फायदा उठा के एन श्रीनिवासन ने अपने टीम का 1/3 हिस्सा 1/3 पोर्शन MS धोनी पर खर्च दिए। उन्हें $1.5 मिलियन में खरीदा अपनी टीम में। हाँ, मुंबई इंडियंस 1.25 तक पहुंची थी, लेकिन क्योंकि उन्हें सचिन तेंदुलकर को MS धोनी से 15% ज्यादा अमाउंट देना पड़ता, तो इससे उनका बड़ा नुकसान हो जाता। तो फिर उन्होंने बैकआउट कर लिया और धोनी बन गए थाला ऑफ CSK। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी मजा आया। मैं ऐसे ही मजेदार किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। Until then, this is Divyang Jain signing off.